सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड में सबसे जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफायर, कि डायोड से मिलकर हम रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करें हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि हमको जो हमारी मेन सप्लाई होती है, मेन सप्लाई से हमको मिलती है एसी। बट हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, ऑसिलेटर है, ऑल आर वर्किंग ऑन डीसी। तो हमको सबसे पहले अगर एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है और फिर डीसी वोल्टेज या डीसी करंट से हम जितने भी अपने अप्लायंसेज हैं उनको रन कर सकते हैं। तो द डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं, द डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो डीसी की अगर हम बात करें तो डीसी में जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है। सो दिस इज द केस ऑफ एसी एंड दिस इज द केस ऑफ डीसी। और एसी को अगर आपने डीसी में कन्वर्ट करना है, एसी को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमको जो डिवाइस चाहिए उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। Depending upon the cycle in which a rectifier works or type of arrangement of diode in a rectifier, we can classify rectifier into two or three category. तो टू और थ्री कैटेगरी में हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस कैटेगरी में इनको जो नाम दिया गया है वो नाम क्यों दिया गया है। तो जो फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं, इसको समझने के लिए हमको पहले इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझनी पड़ेगी। तो रेक्टिफायर एक बेसिक जो रेक्टिफायर सर्किट है कंसिस्ट ऑफ ए एसी सोर्स। दिस इज एसी सोर्स जिसको हमने डीसी में कन्वर्ट करना है। देन दिस एसी सोर्स इज कन्वर्टेड connected to primary of the transformer. So this is primary of the transformer. And if the number of winding in primary is N1, or this represents secondary. So this is secondary coil, or number of turn on secondary coil is N2. तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो N1 अपॉन में N2 ये ग्रेटर देन 1 है या N1 अपॉन में N2 लेस देन 1 है। इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, यहां पर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ टर्न कम है, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप है, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप आपकी जो 220 वोल्ट है तो वो 220 वोल्ट आपकी यहां पर जाकर रिड्यूस हो जाएगी नंबर ऑफ टर्न के रेशो में। तो इसको हम बोलते हैं, अगर N1 इज ग्रेटर देन N2 तो N1 बाई N2 इज ग्रेटर देन 1। तो दिस इज द केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है, और अगर हमको एक ट्रांजिस्टर या एम्पलीफायर पे काम कराना है तो वी रिक्वायर ओनली 2 और 3 वोल्ट। तो 220 वोल्ट को हम रिड्यूस करके 2 और 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पज वी यूज ट्रांसफॉर्मर, जो दो तरह के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। अगर हमको वोल्टेज 220 का 3 वोल्ट करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, और अगर हमको 3 वोल्ट का 220 वोल्ट बनाना है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर N1 इज ग्रेटर देन N2। देन दिस एंड इज कनेक्टेड टू ए डायोड एंड हियर दिस रिप्रेजेंट ए लोड रेजिस्टेंस अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट को लेना है। तो इसके अक्रॉस हमने आउटपुट को लेना है, दिस इज RL। सो दिस इज द सिंपल सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर आपको वर्किंग को समझना है, डायरेक्शन ऑफ करंट को समझना है, तो दिस इज द केस ऑफ AC। वी नो दिस इज AC, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हम कंसीडर करें कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल दिस बिकम नेगेटिव, दिस बिकम पॉजिटिव। दिस इज नेगेटिव
and negative is connected to P terminal, and this is positive is connected to N terminal. So डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, तो दिस डायोड डी इज रिवर्स बायस, और अगर डायोड रिवर्स बायस है तो वी नो जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड हमने स्टडी की थी, तो इन रिवर्स बायस कंडीशन नो करंट इज फ्लो अक्रॉस द डायोड ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर, और माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट होता है दैट करंट इज वेरी वेरी स्मॉल. सो इन केस ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल, अगर हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें तो ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल मींस दिस वन. सो दिस इज 0, दिस इज t/2 एंड दिस इज t. तो फर्स्ट हाफ साइकिल मींस व्हेन द टाइम इज बिटवीन 0 to t/2. So when the time is in between 0 to t half, then I is equal to 0. तो जो करंट होगा अक्रॉस द डायोड वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दिस डायोड इज रिवर्स बायस. नाउ कम ऑन द सेकंड हाफ साइकिल. सेकंड हाफ साइकिल मींस दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल. ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, नाउ this polarity become negative and this polarity become positive, and by mutual induction this become positive and this become negative, and positive is connected to p type and negative is connected to n type. So this diode is forward bias, और अगर ये forward bias है तो this diode will conduct and output across this load resistance RL follow the input in the same phase. Means when second half cycle, अगर हम second half cycle की बात करते हैं तो in second half cycle when the time is in between t/2 and capital T, then output follow input means I is equal to I naught sin omega t. तो जो करंट अक्रॉस द डायोड होगा वो किसके इक्वल होगा, I is equal to I naught sin omega t. किसी भी डिवाइस को अगर आपने स्टडी करना है, मीन्स अगर हम इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ड्यूरिंग दिस रिप्रेजेंट इनपुट अक्रॉस दिस डायोड. सो आवर इनपुट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू बोथ हाफ साइकिल मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड दिस इज Vi and this is V naught. And output during the first half cycle no current will conduct, and during the second half cycle only this voltage is flow, only this output is flow. During the first half cycle no current will flow and current is flow only along the second half cycle. So we get output corresponding to only half cycle of a complete cycle of a input AC. तो हमको जो आउटपुट मिल रही है वो इनपुट के कंप्लीट साइकिल के कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिल रही है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. तो सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू हाफ वेव रेक्टिफायर लाइक DC value or AC value and ripple factor and efficiency. So our next topic is to calculate the DC value of current, AC value of current, root mean square value of current, and efficiency and ripple factor. So we know average value, average over a complete cycle. तो 0 से जब हमारा AC साइकिल AC फ्लो करता है 0 t/2 और कैपिटल T. सो फॉर दिस साइकिल, इस साइकिल के लिए अगर I इज इक्वल टू I नोट देखें तो करंट इज 0, वोल्टेज इज 0 एंड करंट इज 0. एंड अगर हम कहें कि सेकेंड हाफ साइकिल में तो आउटपुट है वो किसके इक्वल है, वो आपके इनपुट के इक्वल है. मींस करंट इज वोल्टेज और करंट इज फ्लोइंग ओनली अक्रॉस द सेकंड हाफ साइकिल. सो सेम दिस अकर इन केस ऑफ इनपुट करंट एंड इनपुट आउटपुट करंट. सो अगर हमने एवरेज कैलकुलेट करना है फॉर ए कंप्लीट साइकिल एसी के लिए और इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, तो हमको दो पार्ट में, ये जो करंट है करंट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा. फ्रॉम 0 to t/2 करंट इज 0 and t/2 to capital T करंट इज I is equal to I नोड. देन वी सम ऑल द वैल्यू ऑफ द करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल और उसको टोटल टाइम से डिवाइड करें. टोटल टाइम इज टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड से डिवाइड करें, देन वी विल गेट द
average value or DC value of output. So DC value of output is represented by IDC, and this is equal to 1 by T of current across first half cycle. तो फर्स्ट हाफ साइकिल मीन्स 0 टू कैपिटल T by 2, और फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0, एंड फॉर द सेकेंड हाफ साइकिल T by 2 to capital T, the current is I naught sin omega t. So from T by 2 to T, current is given by I naught sin omega t into me dt. Then this value comes out equal to 0, and if we solve this, integration of sin omega t is minus cos omega t, then we will substitute upper limit and then lower limit and then solve, then we will get this value comes out I naught upon में 5. दिस इज सिंपल कैलकुलस जो आप प्लस 1 प्लस 2 में करते हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. So this is IDC. Now we know IDC for a AC cycle. जब हम एक कंप्लीट AC साइकिल की बात करते हैं तो IDC इज इक्वल टू 0. एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. फर्स्ट हाफ साइकिल में जितना पॉजिटिव है, सेकंड हाफ साइकिल में उतना ही नेगेटिव होगा, तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0. तो AC के केस में एवरेज वैल्यू का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता. इट रिप्रेजेंट ओनली AC कंपोनेंट. जबकि किसी भी करंट में AC के अंदर भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट होता है, वो DC कंपोनेंट का होता है. तो एवरेज जब भी एवरेज जो AC है, एवरेज करंट है या एवरेज वोल्टेज है, उसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता. तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. अब प्लस 1 प्लस 2 में आपने पढ़ा होगा कि DC वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द DC वैल्यू फॉर ए कंप्लीट आउटपुट साइकिल, this is 1 by T, 0 to T by 2. Since current is 0, so I dt, and for second half cycle this is T by 2 to T, and current is I naught sin omega t whole square into me dt. So this comes out root mean square value of the I naught sin omega t by, and we know this is equal to 0, and this is equal to I naught sin square omega t dt from T by 2 to capital T. We know simple trigonometric जो रूल होते हैं, एक्सपेंशन होती है sin square omega t can be written as 1 minus cos 2 omega t by 2. Then we split this into two integration, and then we integration of 1 is equal to t, integration of sin omega t is equal to cos omega t. Then we substitute upper limit and lower limit, and then we solve. We will get this is equal to I naught by 2. So this I root mean square value, this is actually I naught by 2. This I root mean square value is equal to I naught by root 2. Okay, so this IDC and I root mean square value both are important. If we want to calculate the power, we know power is equal to इनपुट PDC. अगर हमको PDC कैलकुलेट करना है, मीन्स DC पावर कैलकुलेट करनी है, देन दिस इज इक्वल टू IDC होल स्क्वायर इनटू में R, एंड R इज दिस लोड रेजिस्टेंस RL. एंड व्हेन वी कैलकुलेट द P रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज I RMS होल स्क्वायर अपॉन इनटू में RL मीन्स जब हम आउटपुट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ले रहे हैं, तो जिस जब भी हमारे पास आउटपुट में AC वैल्यू आएगी, उस केस में डायोड कंडक्ट करेगा, और जब डायोड कंडक्ट करेगा तो देन डायोड हैव सम रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, एंड दिस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड दिस लोड रेजिस्टेंस बोथ आर इन सीरीज. So in case of series, the total resistance become equal to RF or plus RL. Then we define efficiency. Efficiency is given by neta, and this is equal to PDC upon PAC. PAC or P root AC or P root mean square. Root mean square also called PAC, and this comes out this is IAC by I root mean square RL upon में RF प्लस में RL, और यहाँ से ये जो आपकी वैल्यू होंगी IDC is equal to I naught upon में पाई,
and I root mean square value is equal to I naught by 2. And if we substitute these two value here, then we will get this is equal to 40 and multiply by 100. Multiply by 100, so this comes out 40%. Means in case of half wave rectifier, the output voltage or output current or output power is equal to 40% of its input power. Means half wave rectifier में जो power transfer होती है, that power transfer is equal to only 40%. तो 40% ही जो पावर है वही ट्रांसफॉर्म होगी एंड 60% जो पावर है उसमें मोर देन 50% तो जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा ही नहीं और रेस्ट 10% इज लॉस्ट एज ए एसी कंपोनेंट. उसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट होगा जो आपका आउटपुट में एज ए डीसी पास नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट पैरामीटर रिलेटेड टू ए रेक्टिफायर इज इट्स रिपल फैक्टर. रिपल फैक्टर मीन्स if we look in the output of a half wave rectifier, this is the output of half wave rectifier and this is not a DC. ये DC नहीं है. इसके अंदर there is a fluctuation, so means AC and DC. In the here we have AC as well as DC. तो दिस इज नॉट कंप्लीट प्योरली डीसी. इसके अंदर फ्लक्चुएशन है. इसके अंदर जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ पॉजिटिव के अलोंग ही मूव कर रहा है. बट इसके अंदर एसी कंपोनेंट भी है एंड डीसी कंपोनेंट भी है. एंड वी वांट टू कैलकुलेट द एसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड डीसी कंपोनेंट ऑफ टोटल करंट अक्रॉस दिस डायोड फॉर ए कंप्लीट साइकिल हमने कैलकुलेट करना है एंड दैट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर. So ripple factor is denoted by R and this is equal to I root mean square value and I DC value. So I root mean square value and I DC value ये जो रेशो होती है that ratio is called ripple factor. So this I root mean square value, this is slightly different from this I root mean square value because this I root mean square value, this I root mean square value contain effective AC value plus DC value. Means I root mean square value contain I prime root mean square value plus में I DC root mean square value. तो दोनों के दोनों कंपोनेंट होते हैं. तो यहां से अगर मैं I प्राइम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इफेक्टिव रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट, अगर मैं वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं देन दिस इज इक्वल टू टोटल रूट मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस में डीसी कंपोनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डीसी कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज. So if we calculate I prime root mean square value, this is I prime whole square root mean square value, and this is equal to under the root I root mean square value minus में I DC value and divided by I DC. And if we taken this I DC value inside this root, then we get I root mean square value divided by I DC value, means R is equal to under the root I RMS upon में I DC whole square minus 1. I root mean square value is equal to I naught by 2 and I DC is equal to I naught upon में pi. So if we divide these two value, this value by this value, then this comes out pi upon में 2 pi by 2 whole square. pi by 2 means 3.14 होल स्क्वायर करेंगे उसका, तो दैट इज इक्वल टू 9. 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4. अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो दिस कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग. उसमें से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो दिस कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 1.51 एंड उसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं देन दिस कम्स आउट 1.21. 1.21 रिप्रेजेंट द रेशो I root mean prime square by I DC value. Means कि this value is greater than 1, this quantity is greater than 1. If this is greater than 1 means I prime root mean square value is greater than DC value.
कि इसमें अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी कंपोनेंट होता है वो स्मॉल होता है और एसी कंपोनेंट ज्यादा होता है। यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमको जो भी आउटपुट मिल रही है वो प्योर डीसी नहीं होती, उसके अंदर एसी कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। तो इस एसी कंपोनेंट को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं अनदर कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड full wave rectifier. So in the next lecture we will discuss about the full wave rectifier. Thank you.